नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज आप सभी जानते हैं एक सबसे पुराना और ट्रस्टेड एक कंपनी है, उसके साथ-साथ इंडिया के सबसे बड़ी कंपनी है। और इस कंपनी का जो मार्केट कैप है 20 लाख करोड़ के ऊपर चला गया था। अभी थोड़ा-सा करेक्शन हुआ क्योंकि प्राइस में थोड़ा-सा करेक्शन हुआ। तो रिलायंस ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया कि एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया और कंपनी दूसरी कंपनी को 100% शेयर उसको खरीदारी किए, पूरा का पूरा कंपनी खरीदारी कर लिए। चलो मैं आपको न्यूज़ को दिखा देता हूँ तो और भी आपको क्लियर कट सारी चीज़ देखने को मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बताया गया। आप देख सकते हैं मुकेश अंबानी टू एक्वायर 100% स्टेक इन 2 न्यू कंपनीज। तो सिर्फ एक नहीं, दो दो कंपनी के पूरा का पूरा 100% जो शेयर है वो खरीदारी किए हैं। और मजेदार बात की ये है कि कंपनी के ऊपर जो शेयर खरीदारी किए गए हैं वो टोटली सोलर एनर्जी के ऊपर काम करते हैं। आप देख सकते हैं एमएसईबी सोलर एग्रो पावर लिमिटेड। तो इस कंपनी के शेयर 100% खरीदारी किए गए हैं। तो सोलर पावर प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं जिसके ऊपर शेयर खरीदारी किए गए हैं, एक प्लस पॉइंट है ऑब्वियसली। और एम एस के भी जो ये जो कंपनी है इस कंपनी के जो शेयर खरीदारी किए गए हैं किस लिए खरीदारी किए गए हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो कंपनी ने डिसीजन ये लिया था कि सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर इंडिया में सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर वो काम करने वाला है। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि एक एक करके छोटे छोटे सोलर कंपनी को वो खरीदारी कर रहे हैं। और उसको खरीदारी करने के बाद उसका खुद का जो बिजनेस है वो बहुत तेजी से और बहुत अलग लेवल में वो ग्रोथ कराने वाले हैं। तो जिसके चलते मुझे लग रहा है रिलायंस ग्रुप बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं। और भी क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट के बेसिस में देखा है तो कंपनी के ऊपर कुछ ज़्यादा कुछ कहने का जरूरत नहीं। कंपनी हर टाइम हर जगह पे हर क्वार्टर्स में कंपनी सेल्स को मेंटेन करने के बाद प्रॉफिट को भी हर लेवल में बढ़ाते चले जाते हैं। कभी भी आपको पिछले सालों की तुलना से कंपनी का प्रॉफिट रेशियो उतना ज़्यादा कम, उतना ज़्यादा खराब देखने को नहीं मिलेगा। आप कहेंगे सर पहले तो 20 करोड़ का था, अभी 17 करोड़ हो गया। तो देखिए कंपनी इतने बड़े हैं तो इसको मेंटेन्स करना इतना भी आसान नहीं है। तो फिर भी कंपनी इसी एक ही रेंज के ऊपर काम कर रहे हैं और ईयर ऑफ ईयर बेसिस दिखाए तो आपको कभी भी किसी भी सालों में आपको उस तरीके से खराब रिजल्ट नहीं दिखेगा। हर साल को कंपनी बीट करते चलेगा। इसका मतलब एक क्वार्टर में खराब हुआ इसको देखकर कंपनी को बेकार कहना गलत होगा क्योंकि जो कंपनी आपको अराउंड 16 to 18% के आसपास रिटर्न दिया, इससे बढ़िया चीज और कुछ हो नहीं सकता। इस चीजों को समझना। बाकी कहने का मतलब यही है कि कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स है उसको उसके बारे में चर्चा करूँ तो रिलायंस के ऊपर मेरा बहुत पहले से एक एंटी है। और बहुत दिनों से कंपनी अभी तक टारगेट नहीं हुआ क्योंकि कंपनी के ऊपर एक कप विद हंड्रेड पैटर्न्स बना था। और मैंने आपको ये भी बताया कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि मार्केट वोलेटिलिटी में है। तो मार्केट वोलेटिलिटी के कारण कंपनी के ऊपर थोड़ा सा टाइम लगाकर वो टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश किए और यहाँ पे 3200 लेवल को वो अचीव कर सकते हैं जल्द से जल्द। और उसके टारगेट निकल कर है करीबन 23%। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट निकल कर है। तो जब टारगेट होगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है रेलटेल। देखिए रेलटेल कॉर्पोरेशन आप सभी जानते हैं इसके ऊपर हमेशा कोई ना कोई अपडेट आते रहते हैं, कोई ना कोई प्रोजेक्ट कंपनी को मिलते रहते हैं। तो फाइनली फिर से एक बार कंपनी के ऊपर एक बिग प्रोजेक्ट मिला है। आप देख सकते हैं रेलटेल रिसीव वर्क ऑर्डर फ्रॉम सॉरी वर्क ऑर्डर वर्थ रुपीज 36,003.36,000 सॉरी 36.3635 करोड़ के आसपास। वापिस चाहता हूँ 36.35 करोड़ के आसपास यहाँ पे टोटल कंपनी का प्रोजेक्ट मिला। और इस प्रोजेक्ट जो ये जो लाइसेंस प्रोजेक्ट है इसको मिला है, इसके कारण कंपनी के ऊपर एक मैसिव मोमेंटम जर्नी भी आपको देखने को मिलेगा। मैं एक बार आपको चार्ट पैटर्न में लेके जाता हूँ तभी आपको और भी क्लियर कट सारी चीज देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ से जो रिवर्क किया गया है, यहाँ पे जो रिवर्सल किया गया है यही कारण की वजह से कंपनी के जो प्रोजेक्ट मिला एक अच्छा खासा रिवर्सल ट्रेंड आपको देखने को मिला। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे पैटर्न क्रिएट हुआ था। तो इसका मतलब कंपनी को ऑर्डर जब मिला तब कंपनी के ऊपर एक बाउंस बैक किया
और अभी मुझे नहीं लग रहा कि वो बहुत ऊपर जा पाएंगे, क्योंकि ऑर्डर मिला तो वो ठीक है, मगर कंपनी अभी जल्द से जल्द इतना लंबा जर्नी करेंगे और हायर लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा, ये अभी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे सेल ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जिस तरीके से सेल ऑफ हुआ है, एक बार रिटेस्ट करने के लिए क्या है, वो और भी नीचे आएगा। और वो कहाँ तक आ सकते हैं, यहाँ पे जो स्ट्रांगली इसका सपोर्ट है, वो सपोर्ट कितना है, 254 रुपीज के आसपास इस लेवल तक आने का चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे 200 डेज ईएमए भी है। तो इस ईएमए को वो टच करने के बाद कुछ अलग डिसीजन ले सकते हैं। तो फिलहाल के लिए देखिए, लंबा जर्नी होने के बाद कभी न कभी स्टॉक तो रुकेगा। तो हम लोग गलती क्या कर लेते हैं, जब जर्नी स्टार्ट होते हैं तब लोग हम मतलब तब हम लोग एंट्री नहीं लेते हैं। जब जर्नी हो जाते हैं उसके बाद एंट्री लेते हैं, और थोड़ा सा करेक्शन होने में, थोड़ा सा लॉसेस दिखने में हम लोग टेंशन में आ जाता है कि हाँ अभी क्या करूँ, किस किस तरीके से काम करूँ। तो मैं जरूर कहूँगा, कंपनी बेकार नहीं है, कंपनी बहुत शानदार है। मुझे लगता है कंपनी अच्छा खासा काम यहाँ पे कर रहा है, क्योंकि कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उस हिसाब से देखा है तो कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट में कंपनी हर साल को बीट करके आगे बढ़ रहे हैं, हर साल को बीट करके आगे बढ़ रहे हैं। एक बेस्ट तरीके से सेल्स देखने को मिला, एक्सपेंस को मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट अलग लेवल में 69 से 67 बना, 32 बना, अभी 62 बना। तो एक बेस्ट तरीके से बेस्ट लेवल का यहाँ पे नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले है। बाकी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर्स के बाद एफएसडीएस के पास जो होल्डिंग्स है, वो देखा जाए तो छोटे मोटे होल्डिंग्स देखने को मिला, मगर बाकी पब्लिक के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स आपको देखने को मिला है। अभी देखिए, इस कंपनी के ऊपर एक इंपॉर्टेंस पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो है कंपनी का कैपेक्स। अगर मैं कैपेक्स को ध्यान से देखूं, तो कंपनी के जो कैपेक्स है, वो एक अलग लेवल का ग्रोथ हुआ इस बार। कंपनी 230 करोड़ के आसपास कैपेक्स देखने को मिला, जो पिछले बार कितना था, पिछले बार से 177 करोड़ था। उससे पहले कंपनी का 115 करोड़ के आसपास था। मतलब हर साल में कंपनी लगातार कैपेक्स को बढ़ाते चले गए, कैपेक्स को अलग लेवल में ग्रोथ कराया। तो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से कैपेक्स देखने को मिला, और उसी कैपेक्स के कारण कंपनी के ऊपर एक बिग मैसिव जंप भी देखने को मिल सकता है अपकमिंग टाइम्स में। तो कंपनी ये बता रहा है कि कंपनी के ऊपर करंटली जो ऑर्डर बुक है, वो कितना है, 4,900 करोड़ के आसपास। तो कितने हाई लेवल का कंपनी ऑर्डर बुक कर चुके हैं, और वो भी करंट ग्रोथ जो है 2025 के हिसाब से देखा जाए तो एक अच्छा खासा लेवल्स का ग्रोथ होने वाला है, क्योंकि 2025 के अंदर अंदर इतने जो ऑर्डर बुक हुआ है, ये सारे के सारे इनिशिएट हो जाएगा, और एक अलग लेवल का कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ भी बढ़ जाएगा। तो मैं रेलटेल के ऊपर बहुत बुलिश हूँ। आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी, उसका नाम है वेदांता। वेदांता के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले जान लीजिए, वेदांता इंडिया की नंबर 1 माइनिंग कंपनी है। और इस कंपनी की अगर बात करूं, तो कंपनी इंडिया के नंबर 1 माइनिंग कंपनी इसलिए बोल रहा था, क्योंकि प्राइवेट, अगर कोई भी माइनिंग कंपनी के बारे में बात करूं, प्राइवेट में कोई भी पीएससी कंपनी के बारे में बात नहीं करूं, पीएससी कंपनी के नंबर 1 है कोल इंडिया, और उसके बाद प्राइवेट अगर किसी कंपनी का नाम आ जाए, वो है वेदांता। वेदांता का मार्केट कैप करीबन 1 लाख करोड़ के आसपास है। मगर इस कंपनी में कुछ पॉइंट्स मैं हमेशा आपको बताता रहता हूँ, कि कंपनी के ऊपर हर कोई पॉइंट्स आपको अच्छा लगेगा। कंपनी सबसे ज्यादा डिविडेंड पे आउट कर रहे हैं, और कंपनी इस डिविडेंड पे आउट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग देखकर खुश हो जाएंगे कि 37% का डिविडेंड, मतलब 1 लाख अगर मेरा इन्वेस्टमेंट है, तो मुझे 37,000 का डिविडेंड इस साल में दे चुके हैं। तो इतना शानदार है, मेरा मेरा 1 लाख बन चुके हैं, 1,37,000। ऐसे बिल्कुल नहीं है, ऐसे गलत सोच आपके मन में मत रखना, क्योंकि कंपनी आपको जो 37,000 दिया, इसका मतलब आपके 1 लाख रुपया से ही दिया, मतलब आपका 1 लाख का जो वैल्यूएशन है वो कम हो चुके हैं, 37,000 कम हो चुके हैं। तो इसी तरीके से आपको डिविडेंड पे आउट किया जाता है। तो इसीलिए बड़ी कंपनी, अच्छी कंपनी कम डिविडेंड देते हैं, क्योंकि वो रिटर्न ऑफ परसेंटेज ज्यादा देते हैं। तो वेदांता ने किस तरीके से रिटर्न दिया, अब वो देखेंगे तो कंपनी उतना खास रिटर्न नहीं दिया। कहाँ से देंगे, वो तो पहले से ही डिविडेंड दे के रखा है, तो इसलिए कंपनी उतना खास रिटर्न नहीं दिया। और हाँ, वेदांता के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ध्यान से देखना, वेदांता के ऊपर क्या बताया जा रहा है। वेदांता यहाँ पे देख सकते हैं, ट्वीट 6 बिलियन इन्वेस्टमेंट जो पाइपलाइंस है ग्रोथ ड्राइव्स के लिए, मतलब कंपनी पाइपलाइंस के ऊपर 6 बिलियंस का टोटल इन्वेस्टमेंट करने वाला है, $6 बिलियन का इतने बड़े इन्वेस्टमेंट करने वाला है। देखिए, कंपनी बहुत बार इस तरीके से बातचीत कही है, तो इन्वेस्टमेंट तो वो कर रहे हैं, मगर वो किस तरीके से कर रहे हैं, वो कहाँ से कर रहे हैं। देखिए, अगर आपको किसी बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके लिए आपको फंडिंग का जरूरत है। क्या कंपनी के हाथ में उतना फंडिंग है? चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनी का अगर बैलेंस शीट को देखिए, तो कंपनी के रिजर्व देखिए, रिजर्व है, मगर कितना, कंपनी का 50% रिजर्व कम हो चुके हैं। और कंपनी का कर्जा कितना है, डबल के आसपास है, रिजर्व से डबल के आसपास कंपनी का कर्जा है। मान लेता हूँ कंपनी का फिक्स एसेट ज्यादा है, मगर कंपनी का जो कैश है वो कितना है, हाथ में कैश कितना है, से 4,000 करोड़। तो 4,000 करोड़ कैश से क्या वो सारे चीजों को ठीक ठाक कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो जो कंपनी बता रहा है कि 6 मतलब 6 बिलियन का जो टोटल
यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होने वाला है, वो कहाँ से होने वाला है। देखिए पहले भी कंपनी इस तरीके से काम किया है, वो काम किस तरीके से किया वो देख देख लीजिए। कंपनी खुद की जो शेयर है, खुद के जो प्रोमोटर की जो हिस्सेदारी है वो 100% प्लेजिंग रखा, और इस प्लेजिंग रखने के बाद वो पैसे को गिरवी रखा, और सॉरी खुद के शेयर को गिरवी रखा। उस गिरवी के बाद कंपनी फंडिंग उठा है। कल जाकर अगर कंपनी में कोई भी दिक्कत आए तो कंपनी एक भारी भरकम नुकसान झेलेंगे। उसके साथ-साथ कंपनी का हर साल डेब्ट भी बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है, कर्जा भी बहुत ज़्यादा चुकता करना पड़ रहा है, क्योंकि अराउंड 75,000 करोड़ का कर्जा लेके रखा है। देखिए 99,000 करोड़ का कंपनी और 77,000 का कंपनी डेब्ट लेके रखा। एक मेरे हिसाब से एक हाई मतलब कंपनी प्रेशराइज में है। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर काम करना मतलब हाई रिस्की जोन में काम करना है। बाकी मैं इस कंपनी के ऊपर काम नहीं करता हूँ। हाँ, एक मुझे ट्रेड मिला है जो कुछ इस तरीके से कप विद हैंड मिला है। अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ। जब फाइनलाइज हो जाएगा तो मैं कुछ डिसीजन लेने से पहले कुछ पैरामीटर्स को चेकआउट करूंगा और आपके साथ भी शेयर करूंगा। तो इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए, अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। सारे डेटा अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।